नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मुझे यह विश्वास है कि आप लोग जो कक्षा 10 के छात्र हिंदी को पढ़ रहे हैं, जो मैं अभी तक वाराणसी और जो द्वितीय पाठ अन्योति विलासः पाठ है उसको हमने पढ़ाया, उसको आप वीडियो अपलोड किया, आप उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को आप तैयार कर रहे होंगे। इसी विश्वास के साथ आज हम एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा ही पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है। ये जो तृतीय पाठ है इसका हम अध्ययन आज इस नए वीडियो में शुरू करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसमें दो पात्र हैं जो मुख्य पात्र हैं। एक आपके अलेक्जेंद्र हैं जिन्हें सिकंदर कहा जाता है। आप एक सुनेंगे जो जीता वही सिकंदर। और दूसरे आपके हैं पुरुराज, उनका नाम ही है पुरुराज, ठीक ना। तो कहा कि दो व्यक्ति हैं, इन्हीं के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जो बातचीत हुआ है उसमें दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है। स्थान क्या है, स्थान के बता, ये नाटक है एक तरह से। तो स्थान के विषय में बता रहे हैं। अलेक्जेंद्र सैन्य शिविरम अलेक्जेंद्र आंभिक च आश्रव वर्तते, ठीक ना। देखिए कह रहे हैं कि स्थान कौन सा स्थान है, तो जो सिकंदर का सैन्य शिविर है। सैन्य मतलब होता है सैनिक, और शिविर अर्थात पंडाल, अर्थात जहां पर सैनिक इकट्ठा होकर के टेंट इत्यादि लगा करके आराम करते हैं, क्योंकि युद्ध दिन में किया जाता है और रात में भी आराम किया जाता है, जैसा कि आप महाभारत इत्यादि में देखे होंगे। खैर अब तो वो समय बदल गया, अब तो रात में ही हो रहा है जितने भी कर्म हो रहे हैं, क्योंकि दिन में हिम्मत नहीं पड़ती है किसी की, दिन में बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी पहले ये नियम था कि शाम होते ही सारा जो भी युद्ध कार्य चल रहा है वो रोक दिया जाता था, सभी सैनिक आराम करते थे, एक नई नीति बनाते थे सुबह के लिए युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो वही है। तो ये जो सिकंदर हैं, अलेक्जेंद्र हैं, उनके सैनिकों का शिविर है जहाँ उनके सभी सैनिक विद्यमान हैं, वही स्थान है, ठीक है। क्या स्थान क्या है, अलेक्जेंद्र के सैनिकों का शिविर स्थान। अलेक्जेंद्र आंभिक च आसीनौ वर्तेते। आंभिक और अलेक्जेंद्र ये दोनों आसीनौ मीन्स आसन पर बैठे हुए, वर्तेते मीन्स हैं, अर्थात आंभिक और अलेक्जेंद्र में सिकंदर ये दोनों उसी सैन्य शिविर में बैठे हुए हैं, ठीक है। कहा स्थान, नाटक चल रहा है, स्थान सिकंदर के सैनिकों का जो शिविर है वो स्थान है, और वहां पर उस शिविर में अलेक्जेंद्र और आंभिक जो एक हिंदू राजा है ये दोनों वहां पर बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवनः सेनापति। बंदिनम माने बंदी, कैदी, पुरुराज को अग्रे सामने, कृत्वा करके, तो प्रत्यय है तो आगे करके, सामने करके, एकतः माने एक, प्रविशत में प्रवेश करता है कौन, तो यवन सेनापति। यवन माने मुसलमान, तो मुसलमानों का एक सेनापति प्रवेश करता है। कहा बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति, मुसलमान सेनापति, प्रविशत माने प्रवेश करता सेनापति। अब वह सेनापति क्या कह रहा है, विजेताम सम्राट, सम्राट अर्थात राजा, राजा की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा वो कहता है। और पुरुराज, पुरुराज भी क्या कहते हैं, एष भारत वीर अपि, यह भारत का वीर भी, यवन राजम, यवन राज सिकंदर का अभिवादयते, अभिवादन करता है, उनको प्रणाम या नमस्कार करता, ठीक ना। इन्होंने क्या कहा, पुरुराज क्या कहा, ये समान यह भारत का एक वीर सैनिक भी यवन राज का अभिवादन करता है, उनका मान सम्मान प्रणाम करता है। अब अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंद्र की बात आई,
सा च आक्षेपम, आक्षेप मतलब होता आश्चर्य, अक्षा माने साथ, आश्चर्य के साथ। अहो ओ बंधनगतः अपि, बंधनगतः मीन्स कैदी होने पर भी, बंधे जाने पर भी, हथकड़ी से युक्त होने पर भी, आत्मानं वीरः इति मन्यसे, पूर्वनाज, अब मन्य से है मध्यम पुरुष एक वचन का। तो हे पुरुराज तुम जो कर्ता पद है वो साइलेंट है, छिपा हुआ है, मन्य से हम अर्थ ले लेंगे। तो लिखे इसका अर्थ निकलेगा कि हे पुरुराज तुम आत्मनः वीरः इति मन्य से, अपने आप को वीर मानते हो, किस अवस्था में, तो बंधनगतः अपि, अर्थात कैदी होने पर, हथकड़ी से युक्त होने पर भी, हे अलक्षेंद्र तुम अपने आप को वीर मानते हो। ये कौन कहा, तो सिकंदर कहा, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, कहा स्थान क्या है, अलक्षेंद्र में सिकंदर का सैन्य शिविर है, सैनिकों के रहने का स्थान है। अलक्षेंद्र में सिकंदर और आंभिक ये दोनों राजा आसीनो वर्तते मीन्स बैठे हुए हैं। तभी बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, हे सम्राट, हे राजन, आपकी जय हो, विजय हो। पुरुराज भी क्या कहते हैं, इस भारत वीरः अपि, यह भारत का वीर भी। यवन राज सिकंदर का अभिवादन करता है, प्रणाम या नमस्कार करता है। अलक्षेंद्र कहता है थोड़ा आश्चर्यचकित के साथ कि मतलब ये कहा एस भारत वीरः, मैं भारत का वीर आपका अभिवादन करता हूँ। तो भारत का वीर, वीर शब्द प्रयोग किए हैं, उसलिए वो थोड़ा आक्षेप करता है, थोड़ा आश्चर्य के साथ कहता है अहो अरे बंधनगतः अपि, अर्थात बंधे जाने पर भी, हथकड़ी से युक्त होने पर भी, कैदी बने होने पर भी अपने आप को, यह पुरुराज तुम अपने आप को एक वीर मानते हो। कहा कि बंधनगतः अपि, बंधन से युक्त होते हुए भी, तुम पुरुराज आत्मनम, इस अपने आप को वीरः इति मन्यसे, अपने आप को एक वीर मानते हो। सिकंदर कहा, आगे देख लेते हैं। यहाँ मन्यसे पुरुराज हो गया ना, आगे देख लेते, ये अपि आत्मानम वीरम इति मन्यसे पुरुराज, इतना हम बता ही दिए हैं। चलिए तो देख लेते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अब क्या कहते हैं, जब वो इतना बात कहा सिकंदर कि भैया तुम जेल में हो, कैदी हो, फिर भी तुम अपने आप को वीर मान रहे हो, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तब देखिए यमन, अरे जो पुरुराज है वो क्या आंसर देते हैं। पुरुराज, यवन राज, हे यवन राज, संबोधन है इसलिए हे यवन राज, सिंह तू सिंह एव, सिंह तो शेर ही होता है, चाहे वह वने, वन में हो, अथवा पंजरे, पिजड़े भवतु, पिजड़े में हो, भवत माने हो, कहीं शेर तो शेर होता है, चाहे वह जंगल में हो चाहे पिजड़े में हो, ठीक ना। तो वही कहा सिंह तू, सिंह तो, शेर तो शेर ही है, चाहे वह, अपने से लिखे, चाहे वह वन में हो अथवा पिजड़े में हो। अलक्षेंद्र से कर रहे हैं ये वाला, अलक्षेंद्र, फिर अलक्षेंद्र कहता है किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमति। फिर अलक्षेंद्र कहते हैं भैया किंतु, जैसे वो कहें कि शेर तो शेर होता है, चाहे वह जंगल में हो चाहे पिंजरे में हो। फिर अलक्षेंद्र कहते हैं किंतु पंजरस्थ, पंजर प्लस स्थ दो शब्द हैं, पंजर माने पिंजरे में, स्थ माने स्थित, जो शेर है वह, न माने नहीं, कीमत माने कोई भी, पराक्रमति मीन्स पराक्रम दिखाता है, अर्थात किसी भी प्रकार का वह पराक्रम या क्रियाकलाप नहीं करता है। कब, जब वह पिंजरे में बंद होता है। सही बात है, पिंजरे में बंद बेचारा कहाँ कूदेगा, कहाँ फांदेगा, ठीक है। वही कह रहा है सिकंदर, कहा ये बताओ जो पिंजरे में स्थित शेर है वो कहाँ किसी प्रकार का पराक्रम कहाँ करता है, कोई पराक्रम या कोई क्रियाकलाप नहीं करता है। फिर देखिए पुरुराज क्या आंसर देते हैं, पराक्रमति, पराक्रम करता है।
की बात नहीं है, लेकिन कब, यदि अवसरम लभते, यदि उसको अवसर दे दिया जाए तो जेल में भी कैदी होने पर भी वह अपना पराक्रम दिखाएगा। अपिच यवनराज, यवनराज जेल में भी कैदी होने पर भी यदि उसको अवसर दे दिया जाए तो वह अपना पराक्रम अवश्य दिखाएगा। देखिए नीचे लिखा है, यह श्लोक कहते हैं, पुरुराज बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभय उभयत्र क्षमो वीर वीर भावो ही वीरता। कहें कि वीर पुरुष की स्थिति हर प्रकार से एक वीर पुरुष के समान ही होती है, चाहे वह जैसी भी हो। जैसे पहला कहा बंधनम, चाहे वीर पुरुष बंदी कैदी ही क्यों न हो, मरणम वा माने अथवा वह मर गया हो, मर गया हो, जय चाहे वह जीत गया हो, वा अथवा पराजय चाहे वह पराजित हो गया। अगर मान लीजिए वह सैनिक, यह वीर योद्धा लड़ते लड़ते युद्ध करते करते पकड़ा गया, कैदी बना दिया गया, फिर भी वह वीर तो वीर ही होता है। अगर वह युद्ध करते हुए मारा गया तो भी वह पराक्रमी या वीर पुरुष माना जाएगा। यदि वह युद्ध करते हुए जीत गया तब तो वीर है यही है। अब यदि युद्ध करते हुए हार गया तो भी वह वीर है। ऐसा नहीं कि हार गया तो वह कमजोर है। समय है, परिस्थितियां हैं, कभी दाव का इधर तो कभी दाव उधर हो सकता हो, तलवार चलाने में या बंदूक चलाने में या जो भी तरीका हो, मात खा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है अथवा वह वीर पुरुष नहीं है वह। जैसे एग्जाम में सभी बैठते हैं, ठीक है भाई, कोई एक क्वेश्चन से, कोई दो क्वेश्चन से, कुछ पॉइंट से लोग हट जाते हैं, इसका मतलब वो कमजोर है, वह गधा है, वह बेकार है, उसकी पढ़ाई बेकार है, ऐसी कोई बात नहीं है। बढ़िया था कि भाई आपको उस समय आपका माइंड काम किया, जो प्रश्न उससे गलती हो गया आपसे वो सही हो गया, आप विजयी हो गए, आपको नौकरी मिल गई, इसका मतलब आप बहु पढ़ाकू नहीं हो गए। एक ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी नहीं पाए, लेकिन ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि आप मत पूछिए। वो अलग बात है, जीतना हारना मरना जीना ये अलग बात है, लेकिन यदि वीर पुरुष है तो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वह कैदी हो, चाहे वह मर गया हो, चाहे वह जीत गया हो, चाहे वह हार गया हो, हर एक स्थिति में उभयत्र इन दोनों, उभय माने दोनों स्थितियों में वीर वीर भवः, अर्थात वीर माने जो वीर पुरुष होता है वह वीर ही होता है, क्योंकि वीर भाव, वीरता या पराक्रम का भाव ही क्या है, वीरता है, ठीक ना। उभयत्र समः वीरः, उभयत्र माने दोनों स्थितियों में, चाहे वह मृत्यु बंधन हो गया हो, चाहे वह मर गया हो, अथवा वह जीत गया हो, अथवा वह हार गया हो, दोनों परिस्थितियों में वीरः समः, वीर वीर के ही समान पराक्रमी होता है, क्योंकि वीर भाव, वीरता का जो भाव है, पराक्रम का जो भाव वही क्या है, वीरता। अगर कोई पूछे कि वीरता क्या है तो आप बताएंगे वीर भाव ही वीरता, वीरता का भाव ही क्या है, वीरता है, पराक्रम है, ठीक ना। तो ये आंसर हो जाए, अरे इसका ये हिंदी अर्थ हो जाता है। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। कहा बंधनम मरणम वापि, पहले इसको समझिए, कैदी होने पर अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, एक हो गया। जय वा अपि पराजय, जीत जाने पर अथवा हार जाने पर। उभयत्र दोनों परिस्थितियों में, समः वीर, वीर समान भाव होता है, सम माने समान, हार गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरे पराक्रम से लड़े, पूरी हिम्मत से पूरी ताकत से लड़े हैं, हार गए वो अलग बात है। हार गया तो भी वह वीर के समान है, जीत गया तो भी वीर के समान है, कैदी हो गया तो भी वीर के समान है, मृत्यु को प्राप्त हो गया तो भी वीर के समान, वही कह रहे हैं। तो वीरः क्षमः, अर्थात वीर के समान होता है उभयत्र दोनों परिस्थितियों में। क्षमः वीरः, वीर पुरुष वीर या पराक्रमी ही होता। वीर भाव ही वीरता, क्योंकि ही माने क्योंकि वीर भाव, पराक्रम का जो हृदय में भाव है,
एक वीर पुरुष का, पराक्रमी, बलशाली, ताकतवर का जो भाव है वह भाव ही क्या है? वीरता। इसलिए वीर पुरुष चाहे जिस परिस्थिति में हो वह एक वीर के समान, पराक्रमी के समान है। तो इसका मतलब यह लक्ष्येंद्र, हे सिकंदर, आप ये ना समझो कि मैं कैदी हो गया हूं तो मैं एक पराक्रमी या वीर पुरुष नहीं हूं, मैं अब भी हूं। या आप चाहे तो मौका देख के देख लीजिए, या जैसे भी, ठीक ना। देखिए फिर अम्भिराज, जो अम्भिराज हिंदू राजा थे जो उनके साथ बैठे हुए थे लक्ष्येंद्र के साथ, वो क्या कर रहे हैं कि हे सम्राट, वाचाल एस हंतव्य। वाचाल माने बहुत अधिक बोलने वाला, बड़बड़ी। तो कह रहे हैं कि एस वाचाल, यह जो वाचाल है, अर्थात यह जो पुरुराज बहुत बोल रहे हैं, मैं वीर हूँ, पराक्रमी हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ, इसलिए यह हंतव्य, तबियत प्रत्यय लगा हुआ है, चाहिए के अर्थ में आता है, हन मारने, तो मारने के योग्य, चाहिए और योग्य दोनों अर्थ में आता है, तो यह मारने के योग्य है। एष वाचाल, यह बहुत बोलने वाला पुरुराज, हंतव्य, मारने के योग्य है, हत्या करने के योग्य है। तब सेनापति क्या कहा? आदिशतु सम्राट, हे सम्राट आदेश दीजिए, अब वहां तुरंत ही मारते हैं। ये कौन कहा? सेनापति। कैदी हैं वो, जेल में हैं, हथकड़ी लगी हुई है, ऐसे परिस्थिति में ये दोनों वाचाल हो रहे हैं। वास्तव में पुरुराज वाचाल नहीं है, वाचाल तो अम्भिराज हैं और सेनापति है। अगर मौका दे दिया जाए तो इनको बता दिया जाए कौन हंतव्य है, ये है कि पुरुराज है। खैर आगे देखिए, फिर अलक्षेंद्र है, सिकंदर क्या कहता है? अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराज। हे पुरुराज, मम माने मेरे, मैत्री संधि, मित्रता का जो संधि मैं आपसे कर रहा था, जब आप हमसे युद्ध कर रहे थे तो मैं आपसे यही बात कहा कि आप हमसे मित्रता कर लो, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग दोनों लोग मिलकर के राज करेंगे। तब अस्वीकरणे, आपने अस्वीकार कर दिया था हमारी मित्रता की संधि को। तब किम अभिमतम, तब मीन्स तुम्हारा, किम माने क्या, अभिमतम माने विचार था, उस समय तुम्हारा क्या विचार था, तुमने क्यों हमारी मित्रता को क्या किया? अस्वीकार कर दिया, ठीक ना। वही कह रहे हैं, अथ मम मैत्री संधि, मेरी मित्रता की संधि को, मम मैत्री संधि, मेरी मित्रता की संधि को, या दोस्ती का जो मैं हाथ आपके सामने बढ़ाया था युद्ध से पहले, आपने अस्वीकार कर दिया था। उस समय आपका क्या विचार था? तब तुम्हारा, आपका क्या विचार था हे पुरुराज, बताओ। तब पुरुराज क्या बता रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कि स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा करना, यही मेरा विचार था। क्योंकि यदि आप हमसे दोस्ती करते तो आप अपने अनुसार हमको जीने के लिए कहते, आप जैसा चाहते वैसा हमको कहते, हमको मजबूरी में वैसा जीना होता, हमारी पूरी प्रजा दुखी होती, हमारा पूरा समाज दुखी होता, इसलिए हमने आपसे दोस्ती नहीं किया। पहला तो ये आंसर दे दिए, स्वराज्य से रक्षा, अपने राज्य की रक्षा मेरा अभिमत था, मेरा विचार था, इसलिए मैंने आपकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया था। और राष्ट्रद्रोह मुक्ति, और राष्ट्र से द्रोह करना, राष्ट्र से गद्दारी करना, ठीक ना, राष्ट्र की गद्दारी से मुक्ति, अर्थात राष्ट्र की गद्दारी से बचना मैं चाहता था, देश की गद्दारी से मैं बचना चाहता था, इसलिए हमने आपसे मित्रता नहीं किया। अब देखिए सिकंदर क्या कहते हैं, मैत्री करने अब राष्ट्रद्रोह, अर्थात मित्रता करने में भी राष्ट्र के साथ गद्दारी करना है, ये कहाँ का नियम है? अरे भाई मित्रता कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, हम भी आपका करेंगे, आप हमारा करेंगे, आप भी अच्छे से जी रहे हो, हम भी जी रहे हैं, इसमें कहाँ राष्ट्रद्रोह आ गया? अब देखिए पुरुराज क्या कहते हैं, पुरुराज देखिए क्या कहते हैं, आम राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज, हे यवनराज, हे सिकंदर, आम राष्ट्रद्रोह, हाँ इसमें राष्ट्रद्रोह है। जो आप आश्चर्य कर रहे हो कि मित्रता में भी राष्ट्रद्रोह कहाँ से आ जाता है, तो सही बात है, मित्रता में भी क्या है? राष्ट्रद्रोह है। कैसे है देखिए बताते हैं, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, बहूनि च अत्र राज्यम, बहवः च शासकाः त्वम, ठीक है। कहा एकम इदम भारतम,
यह भारत जो राष्ट्र माने हमारा देश है, एकम मन एक, संपूर्ण भारत देश हमारा एक। बहूनि च अत्र राज्यम, और यहाँ बहुत सारे राज्य हैं, और बहवश्च शासका, और बहुत अधिक राजा, राज्य भी बहुत हैं, राजा भी बहुत हैं, लेकिन पूरा भारत एक है, सबके अंदर भारतीयता का भाव है। कम तुम, इसमें इतना ही है। चलिए आगे देखते हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी। देखिए, कौन माने तुम, मैत्री संधिना, मित्रता की संधि से, मित्रता की जोड़ से, तान माने उस भारत को जो कि एक है, भले बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राजा हैं, फिर भी वह भारत देश एक है, ऐसे उस भारत देश को विभज्य, बांट करके, अलग करके, जे तुम इच्छति, इच्छा से जीतना चाहते हो, कह रहे हैं। पहले सिकंदर ने कहा कि ये बताओ भैया, हम जब आपसे मित्रता के लिए हाथ बढ़ाए तो आपने क्यों अस्वीकार कर दिया? उसमें आपके माइंड में, उसमें आपके दिमाग में, बुद्धि में क्या चल रहा था? क्यों आपने हमारे विचार को अस्वीकार किया, हमारी मित्रता को? तो वो कह रहे हैं, पहला तो मैं अपने राज्य की, अपने देश की रक्षा करना चाहता था, और दूसरा अपने राष्ट्रद्रोह से मैं बचना चाहता, अपने देश से गद्दारी करने से बचना चाहता था। फिर अलक्षेंद्र कहा कि अरे यार, ये कौन सी बात हुई? आप हमसे दोस्ती कर लिए तो राष्ट्र से गद्दारी कर लिए, ये कौन सा तरीका है? कहीं सही बात है? राष्ट्रद्रोह है? कैसे है? तो उन्होंने कहा कि यदि मैं आपसे दोस्ती करता तो आप हमको अपने में मिलाते, फिर आप हमको मिला करके किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करते, क्योंकि यह भारत देश पूरा एक तो है, लेकिन यहाँ राज्य अलग अलग हैं और यहाँ बहुत सारे राजा हैं। अब मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 छोड़िए, 10 ही समझिए, 10 लोग हैं। आप पहले बेटी को अपना मित्र बना लिए, अर्थात आप और मैं दो मिल गए। अब फिर आप चाहेंगे दूसरे वाले को मारे, जब उस पर आक्रमण करेंगे तो हमारी मजबूरी है कि हमको उसके साथ युद्ध करना होगा, अपने भाई के साथ ही करना होगा, क्योंकि अब हमारी आपकी मित्रता हो गई है। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर आप हमको मारेंगे, हमको सताएंगे, हमको पीड़ित करेंगे। अब मजबूरी में हमको लड़ना पड़ा तो हम दूसरे को भी हरा देंगे मिल करके, ऐसे तीसरे को, चौथे को, पांचवे, धीरे धीरे आप पूरे भारत में अपना स्थापत्य स्थापित कर लेंगे, आप पूरे भारत को जीत लेंगे, आप बांट करके, थोड़ा थोड़ा करके। कहते हैं ना, जब कोई चीज इकट्ठा ना हो जीत सके, थोड़ा थोड़ा करके उसको जीतिए। जैसे भोजन ही है, इकट्ठा तो पूरा थाली का भोजन इकट्ठे खा तो पाएंगे नहीं, तो व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके खाता है और पूरा खा ले जाता है। वही स्थिति आपकी भी है। आज हमको आप मिलाते हैं, कल किसी और से मित्रता करते हैं, किसी और को करते हैं, ऐसे ऐसे पूरे राज्य, पूरे भारत देश को जीत। इसीलिए मैंने आपकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया था। मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम, तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता की संधि से, तान भारतम विभज्य, उस एक भारत देश को विभज्य करते, बांट करके, जीतुम इच्छा से, जीतना चाहते थे। आंभिका अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, यह जो आंभिक तुम्हारे बगल में बैठा हिंदू राजा है, यह प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है। आंभिका च अस्य, अस्य माने इसका, इस जो ये बता रहे हैं कि तुम बांट करके जीतना चाहते हो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? यह आंभिक है। अब यह आंभिक भले हमारा भाई बंधु है, लेकिन आपके साथ है, यही ना हमको कहा कि वाचाल्य हंतव्य है, अर्थात यह बोलने वाला मारने के योग्य है। सोचो, अपने ही पर्सन को मारने के लिए वो कह रहा है, क्यों? कारण ये कि वो आपसे दोस्ती किया है। इसी प्रकार से यदि मैं करता तो मैं भी यही कहता कि हाँ भैया चलो इसको मारो, उसको मारो, तो हम लोग गए, खत्म। इसीलिए मैंने आपकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया था। अलक्षेंद्र, अब देखिए फिर सिकंदर क्या कहा, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम दत्त। भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक देश है, गलत बात। तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा बात, तुम्हारी वचन, तुम्हारा कथन गलत है, ये तो एकदम विपरीत है। क्योंकि यहाँ सब आपस में लड़ रहे हैं, ससुर है, सब मर रहे हैं आपस में, तो कहाँ भारत एक है? भारत एक होता तो सारे राजा मिलकर के एक साथ युद्ध करते, तो हमारी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी एक स्थान को जीत पाता। ये आंतरिक भाव है, इसमें नहीं दिया है। कह रहे हैं कि ये भारत देश को जो तुम एक मान रहे हो ना, यह एक नहीं, सब बटे हुए हैं, इसलिए ना आंबिक हमारे मिल गया, भाई आप नहीं मिले हो, प्रयास करेंगे। देखिए,
अलक्षेन्द्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम। हे अलक्षेन्द्र कह रहे हैं कि हे पुरुराज, भारत एक देश है, एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन गलत है। यह तावत राजान जना च परस्परम दुहयंती, देखो वही कहा दुहयंती, आपस में लड़ रहे हैं, सूर्य मर रहे हैं सब। कि हम इस यहाँ भारत देश के राजान, जो राजा लोग हैं, और जना, राजा छोड़ ही दीजिए, सामान्य व्यक्ति सभी लोग, परस्परम दुहयंती, परस्पर एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए यह भारत देश एक नहीं है। का भी कहना सही था। चलिए आगे देखते हैं पुरुराज क्या आंसर देते हैं। तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकम विषयम, यह हो अस्माकम आंतरिकम विषयम, यह हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है, परिवार का मामला है। इससे तुमसे कहाँ मतलब है? हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हम आपस में मर रहे हैं ना, कौन हो बीच में आने वाले? तीसरे पर्सन का क्या काम? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? बच्चन जी क्या वही है, तत्सर्वम अस्माकम, वह सब कुछ हमारे परिवार का मामला है, हमारा आंतरिक विषय है। तुम कौन बहुरूपिया यहाँ आके बैठे हो भैया? काहे तुम कौन समझाने वाले? ब्रह्म शक्ति है तत्र हस्ते, वाह्य शक्ति है तत्र हस्तक्षेप, असह यवनराज, हे यवनराज, बाहरी शक्ति का उसमें हमारे स्वयं के मैटर में हस्तक्षेप असह्य है, असहनीय है, मैं इसको सहूंगा नहीं। हम मरे, लड़े, कटे, सोए, बैठे, जो भी सो करें, बाहरी शक्ति का यदि इसमें हस्तक्षेप है तो असह्य है, हम उसको सहन नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? पुरुराज। पृथक धर्म, पृथक भाषा, भूषा, अपि वयम सर्वे भारतीय। क्या पृथक धर्म? हमारे धर्म अलग अलग हैं, हमारी भाषा मिसवाड़ी अलग है, हमारी वेशभूषा वस्त्र अलग हैं, लेकिन वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। वयम हम सब, हम सर्वे सभी से हम सब भारतीय, हमारे भारत। ये न सोचो कि हम अलग अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हम अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हम अलग हैं, हमारी वेशभूषा कपड़ा इत्यादि अलग है, हम अलग हैं ना। सर्वे वयम भारतीय, हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, अस्माकम राष्ट्रम विशालम, हमारा राष्ट्र कैसा है? विशाल है। हाँ ही, क्योंकि बता रहे हैं। चलिए इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 27-28 मिनट का हो गया है वीडियो। इतना आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार हम जल्दी से ऊपर दोहरा देते हैं, उसके बाद इसको आप इतना पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपको आगे और अच्छे से। चलिए पहले उस पैराग्राफ में चलते हैं जो अभी पढ़ चुके हैं। ये देख लीजिए, लिखा है तृतीय पाठ किसका है? वीर वीरण पूजते, अर्थात वीर की, देखिए तृतीय व्यक्ति एकवचन का रूप है। इसका अर्थ वीर के द्वारा, वीर माने वीर ही, पूजते माने पूजित किया जाता है, सम्मान किया जाता है। वीर, एक वीर पुरुष के द्वारा ही दूसरा वीर पुरुष सम्मानित होता है। यही तृतीय पाठ का नाम है। अब ये बता रहे हैं ये नाटक, ये घटना कहाँ की है? तो कह रहे हैं स्थान है सिकंदर का सैन्य शिविर, सैनिकों का शिविर। अलक्षेन्द्र और आम्भिक, अर्थात सिकंदर और आम्भिक दोनों बैठे हुए हैं। तभी बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है उस शिविर में। सेनापति कहता है कि सम्राट की जय हो, विजय हो। फिर पुरुराज भी कहते हैं कि यह भारत का वीर भी यवनराज को का अभिवादन करता है, हमको प्रणाम या नमस्कार करता। फिर आगे देखिए लिखा, अलक्षेन्द्र क्या कहता है? साक्षेपम, आश्चर्य के साथ, अहो बंधन कदापि, अर्थात बंदी होने पर भी यह अपने आप को वीर मानता है। आगे लिखा है ना कि बंधन मिस कैदी होने पर भी हे पुरुराज तुम अपने आप को वीर मानते हो। यवनराज, पुरुराज कहते हैं हे यवनराज, शेर तो शेर होता है, चाहे वह जंगल में हो चाहे वह पिंजरे में हो। फिर सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में स्थित जो शेर है किसी भी प्रकार का पराक्रम नहीं करता है, किसी भी प्रकार की वीरता को नहीं दिखाता है। पुरुराज कहते हैं पराक्रम है थे, वह अपने पराक्रम को दिखाता है यदि अवसरम लभते, यदि उसको अवसर दिया जाए। अपिचा यवनराज, और भी है यवनराज, मरने पर, अरे सॉरी, कैदी होने पर, मरने पर,
विजयी होने पर, पराजय होने पर, दोनों स्थितियों में वीरः क्षमः, वीर पुरुष समान भाव होता है। वह दुखी नहीं होता, वह हारता नहीं, वह कमजोर नहीं पड़ता है, क्योंकि वीरता का भाव ही क्या है, वीरता है। फिर आगे अभिराज मीन्स अम्भिराज जो भारतीय राजा क्या कहता है, हे सम्राट एस हंतव्य वाचार, यह बहुत बोलने वाला पुरुराज जो राजा है यह मारने के योग्य है, इसको मार दिया जाए। तब सेनापति क्या कहा, आदिशत सम्राट, हे सम्राट आप आदेश दीजिए तुरंत ही मार दें। सिकंदर क्या कहा, अथ मम मैत्री संधि अस्वीकरण, अच्छा ये बताओ मेरी जो मित्रता की संधि में आपके सामने हाथ फैलाया था कि हमसे दोस्ती कर लो, आपने उसको अस्वीकार कर दिया था, तो उसमें तुम्हारा क्या मत था, क्या विचार आसित माने था। हे पुरुराज, पुरुराज कर रहे हैं स्वराष्ट्र रक्षा, स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्त, अपने राज्य की मैं रक्षा करना चाहता था, अपने देश से गद्दारी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया। अलक्षण कर है मैत्री करने अभी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र से गद्दारी, ये कहाँ से। फिर पुरुराज कहें आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हे यवनराज राष्ट्र से द्रोह है, राष्ट्र से गद्दारी है यदि मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूँ। कैसे, कहा कि एकम इदम भारतम, यह भारत देश एक है, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे शासक हैं, और तुम क्या चाहते हो। देखिए आगे, मैत्री संधि ना, मैत्री के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से, तान विभज्य भारतम, उस भारत को विभज्य करना चाहते हो, अलग अलग खंड खंड करना चाहते हो, और फिर उसको जेते मिच्छा से जीतना चाहते हो। अम्भी अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ अम्भी बगल में बैठा हुआ है, आपने इसको अब मित्रता कर लिया है, ये हम ही को मारने के लिए कहा, हमारा सगा संबंधी है, ये है। फिर सिकंदर कहा भारत एक राष्ट्रमिति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक देश है, ये तुम्हारा वचन गलत है, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सब। फिर पुरुराज कहा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकम विषय, वह सब हमारा आंतरिक मामला है, हमारे परिवार का मामला, इससे कोई मतलब नहीं। इस आंतरिक मामले में बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप असह्य है, सहन करने योग्य नहीं है, हे यमनराज, क्योंकि पृथक धर्म होते हुए भी, अलग अलग धर्म होते हुए भी, पृथक भाषा, अलग अलग भाषा होने पर भी, भूषा वस्त्र होने पर भी, वयम सर्वे भारतीय, हम सभी ये हैं, विशालम अस्माकम राष्ट्रम, यह हमारा भारत देश बहुत विशाल है। क्योंकि अब आगे क्योंकि के आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए आप सब इसको अच्छे से अध्ययन करिए, बहुत अच्छा पाठ है, इसका नाटक मंचन भी किया जा सकता है। खैर अगर आप योग्य हैं तो आप अपने विद्यालय में या अपने मित्रों के साथ इसको अच्छे से याद करिए, और इसका नाटक आप अपने 26 जनवरी के दिन या किसी शुभ अवसर पर कर सकते हैं। तो बस इसको आप अच्छे से अध्ययन करिए, तब तक के लिए नमः।